बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लूप स्ट्रक्चर को। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने लेक्चर लास्ट तक सुनना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा इन तमाम लेक्चर्स की मैंने एक सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, आपको तमाम लेक्चर्स आसानी से और एक तरतीब के साथ मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाकर तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है लूप स्ट्रक्चर के हवाले से। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि लूप स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। आपने देखा होगा, अगर हम चाहते हैं कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं या एक ख़ास नंबर ऑफ टाइम तक हम कोई चाहते हैं कि स्टेटमेंट रिपीट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान एक वर्ड है ये 1000 दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है, क्या मैं इस स्टेटमेंट को 1000 दफ़ा राइट करूँ? क्या ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है? क्या इससे मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। याद रखिएगा कि जब कभी भी हम चाहें कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम्स अपने ख़ास नंबर तक हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को। यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है, इफ़ वी नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट्स देन वी यूज़ लूप्स। अगर हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को। सी लैंग्वेज के अंदर वैसे तो आपके पास 3 तरह की लूप्स होती हैं, जिसमें आपके पास होता है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। लेकिन अपनी 10th क्लास के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो होगा सिर्फ आपका फॉर लूप पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर आर फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। लेकिन अपनी जो बुक के अकॉर्डिंग जो हम लूप डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वो आपके पास है फॉर लूप। फॉर लूप को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपके साथ एक डेली लाइफ की एग्जांपल को शेयर करता हूं, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लूप्स। आपने देखा होगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर डेली लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो बार बार रिपीट करता है। अब उस जो रिपीट करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आज का लेक्चर हमारे लिए समझना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर आपका स्पोर्ट्स का टीचर आपको कहता है कि आपने एक रनिंग ट्रैक के 10 चक्कर आपने लगाने हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक फर्जी सा रनिंग ट्रैक ड्रा कर रहे हैं, हमारे पास ये एक रनिंग ट्रैक आ गया। आपका इंस्ट्रक्टर आपको कहता है कि आपने इस रनिंग ट्रैक के कितने चक्कर लगाने हैं, 10 राउंड लेने हैं आपने। तो आप फॉर एग्जांपल ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आप इस स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी आपने कोई चक्कर नहीं लगाया, अभी आपने कोई राउंड नहीं लिया, तो इनिशियल स्टेज पर आपके पास जो काउंटर है वो आप सेट कर देंगे 0। ठीक है, यानी अभी तक आपने कोई भी राउंड नहीं लिया। अब कंडीशन आपने याद रखनी है, कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने 10 इसके राउंड कंप्लीट करने हैं। अब मैं यहाँ से राउंड लेना स्टार्ट करूँगा। मैंने एक चलते 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 यहाँ पे एक राउंड मुकम्मल किया। राउंड मुकम्मल करने के बाद अब मेरा जो काउंटर है उसमें 1 का इजाफा हो गया, अब वो 1 हो गया। अब मैं चेक करूँगा क्या मैंने अपने टास्क पूरा कर लिए। मुझे कहा गया था मेरे इंस्ट्रक्टर की तरफ से कि मैंने 10 राउंड लेने हैं, क्या 10 राउंड मेरे पूरे हो गए हैं? नहीं, मेरा 1 राउंड पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा 1 राउंड लूँगा और काउंटर में मैं इजाफा कर दूंगा। अब काउंटर मेरा क्या हो गया, 2 हो गए। मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। मैं दोबारा चेक करूंगा क्या मेरे राउंड पूरे हो गए हैं, यानी 10 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सेम सो ऑन, ऐसे करते करते हर एक राउंड आपने लेना है और राउंड कंप्लीट करने के बाद आपने चेक करना है कि आपको जितना टास्क कहा गया था, यानी कंडीशन आपकी ये कंडीशन क्या है, 10 राउंड लेने हैं।
एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आपने चेक करने के राउंड पूरे हो गए, इसको बोलते हैं लूप्स। ये हम डेली लाइफ के अंदर इस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही चीज़ हमने करनी हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर एग्जांपल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई है तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपके पास है जनरल सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा, फॉर लूप पर होगा। आइए फॉर लूप का स्ट्रक्चर पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर, ये आपके पास पैरेंथेसिस आ गई है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करनी है, यहाँ पर आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे। दूसरा काम आपने क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है जो कि आप इसमें यूज़ करेंगे, एक लॉजिक आपने अप्लाई करनी है कि आपकी जो स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कब तक चलती रहेंगी या कब तक रिपीट होंगी। उसके बाद लॉजिक के हिसाब से उसमें आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। अगर कंडीशन ठीक होती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोड टू रिपीट, स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आपके पास रिपीट होगा कंडीशन के हिसाब से। जब तक आपके पास कंडीशन ठीक है जब तक ये एग्जीक्यूट होती जाएगी, और जब तक कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है इसने एग्जीक्यूट नहीं होना, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा यहाँ से, या लूप टर्मिनेट आपकी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर लूप स्ट्रक्चर, ताकि ये बात हमारी और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए हमें और कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्लियर हो जाए। आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने अपने वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दी। इनिशियलाइजेशन करने के बाद आपने क्या किया, कंडीशन को चेक किया। अब कंडीशन के 2 ही पॉसिबल वेज हैं, या तो कंडीशन आपके पास ट्रू होगी या कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी। अगर तो आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने क्या करना है, कोड को एग्जीक्यूट करना है जो कि आपने कंडीशन सही होने के हवाले से बताया था, और उसके बाद आपने लॉजिक के हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। दोबारा कंडीशन चेक करनी है। ये काम आपके पास उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक आपके पास कंडीशन ठीक है। आप ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास एक लूप बन गई है, हमारा एक टास्क बार बार रिपीट हो रहा है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने यहाँ से बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे 4 काम हुए जो आपने देखने हैं। पहला काम क्या हुआ है, सबसे पहला काम आपने क्या किया, इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन करने के बाद आपने क्या किया, कंडीशन को चेक किया। दूसरा काम, अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन आपकी ठीक है, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, तो आपने क्या करना है, आपने जो भी कोड आपने एसोसिएट किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देना है। नंबर 3 टास्क ये है। उसके बाद आपने अपनी लॉजिक के हिसाब से काउंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपने करना है। तो इस तरह ये लूप होती है, और ये सही होने की सूरत में कंडीशन के ये चलती जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसी बात को अच्छे तरीके से और परफेक्टली समझने के लिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल कोड की तरफ। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर पाकिस्तान। आप चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान वर्ड है ये आप 3 दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आइए इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। आपने फॉर का कीवर्ड लगाया। फॉर का कीवर्ड लगाने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया, इनिशियलाइजेशन की। आपने कहा कि हम इनिशियलाइज करें i = 0। उसके बाद आपकी कंडीशन क्या थी, आपने कहा था आपको 3 दफ़ा स्क्रीन पर पाकिस्तान चाहिए। तो ये आपके पास दूसरा टास्क आ गया, कंडीशन आपने चेक की। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना कंडीशन के ठीक होने की सूरत में। अगर कंडीशन आपके पास ठीक होती है तो आपने ये काम करना है, और उसके बाद आपने इसमें क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना नंबर 4। आप ज़रा इस बात को अंडरस्टैंड करें, i = क्या है, 0 है, ठीक है। क्या 0 3 से लेस देन होता है, जी कंडीशन ठीक है, तो आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास i आ गया, i = क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे i < 3 होना चाहिए। i की जगह पे आपके पास क्या है, 0। क्या 0 3 से लेस देन होता है, ठीक है, कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई।
ट्रू होने की सूरत में यहाँ पे आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है और डिस्प्ले में आपके पास क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा और काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर देना। मतलब आई पहले 0 था, अब आई क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे एक दफ़ा पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, मसलन पाकिस्तान। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पर चले जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब आई 0 था, इंक्रीमेंट होने के बाद आई क्या हो गया, आपके पास 1 हो गया। अब याद रखें कि आई अब क्या हो गया है, 1 हो गया। अब यहाँ पे हम आए 1 लेस देन 3, क्या 1 3 से लेस देन होता है? जी, कंडीशन आपकी अभी ठीक है। तो आप यहाँ पे गए और ये जो आपने कोड है ये आपने दोबारा क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया और आई में क्या कर दिया आपने, इंक्रीमेंट कर दिया। 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा क्या लिखा हुआ आ गया, पाकिस्तान आ गया। आई में इंक्रीमेंट होने के बाद आई आपके पास हो गया 2, आई इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या 2 3 से लेस देन है? जी, कंडीशन ठीक है, 2 3 से क्या है, लेस देन है। ठीक होने की सूरत में दोबारा एक दफ़ा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, यानी इस जगह पर। उसके बाद आई में दोबारा क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। अब वो क्या हो गया, 3 हो गया। आई की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन 3। क्या 3 3 से लेस देन होता है? नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फॉल्स होने की सूरत में आपने इस जगह पर आ जाना है और प्रोग्राम आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना आई लेस देन 1000, तो अब यही स्टेटमेंट क्या होगा, 1000 दफ़ा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, सिर्फ ये कंडीशन की वजह से। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल कोड 4.4। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब 2 बातें आपने याद रखनी है। एक इम्पोर्टेंट टिप तो ये है कि आपने जब भी आप लूप का इस्तेमाल करें तो आप कंडीशन में ज़रूर बताएं टर्मिनेशन पॉइंट, कि आपकी इस लूप ने कब तक चलना है। ये ना हो ना कि आपकी लूप इन्फिनिटी टाइम तक चलती जाए, उसका कभी एंड ही ना हो। तो ये बात याद रखिएगा, अपनी लूप के अंदर, अपने फोर लूप के अंदर लाजमी एक टर्मिनेशन पॉइंट रखें। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो एक इटरेशन, मतलब कंडीशन ठीक हुई, ये एग्जीक्यूट हुआ और फिर इंक्रीमेंट हुआ, ये पूरी एक जो रनिंग होती है ना लूप की, इसको बोलते हैं इटरेशन। यानी एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगी अपना, इसको बोलते हैं इटरेशन। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फोर लूप का स्ट्रक्चर। हमने डिटेल में देखा कि फोर लूप का जनरल सिंटैक्स क्या होता है, फोर लूप का फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल कोड देखा 4.4 फोर लूप के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।